व्हाट इज टाइम? आखिर ये टाइम कहाँ से और कब से शुरू हुआ? क्या ये स्टार्ट तब से हुआ जब यूनिवर्स बना, या टाइम किसी और तरीके से स्टार्ट हुआ? बड़ा ही आसान सा सवाल पूछता हूँ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? आप कहेंगे इस मंथ के इस डेट को इस ईयर में, मगर पूरी दुनिया भर में टाइम का मेजरमेंट अलग अलग है। हम 24 अलग अलग टाइम जोन में रहते हैं, तो क्या आप सच में सही हैं? हम टाइम को एक पॉइंट से नापते हैं, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ ये जानने के लिए शायद हमें ये जानना पड़े कि खगोलीय घड़ी ने चलना कब स्टार्ट किया था। आप सब ये शायद जानते हो कि टाइम चेंजेस का ही मेजरमेंट है, बट हम कैसे जानते हैं कि हमारे आसपास चेंजेस हो रहा है? मे बी इसके लिए आप अपने सेंसेस पर बिलीव करते हैं, लाइट के थ्रू। मतलब अगर लाइट ना हो तो ना ही हम होने वाली चेंजेस को देख पाएंगे और ना ही टाइम को समझ पाएंगे। इसका मतलब टाइम को समझने के लिए हमें लाइट को समझना होगा। आइंस्टाइन ने जब लाइट के बारे में सोचना शुरू किया था, तब उन्हें अच्छे से इस बात का अंदाज़ा था कि लाइट यूनिवर्स में कांस्टेंट है, भले ही वो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही हो। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए स्पेस और टाइम अलग अलग होगा। आप टाइम को पर्सनल मान सकते हैं, क्योंकि ये आप पर डिपेंड करती है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर हैं और कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे आपका कोई फ्रेंड ट्रेन पर ट्रैवल कर रहा है और आप स्टेशन पर खड़े हैं और अचानक से कोई बिजली गिरती है, तो लाइट पहले आपके फ्रेंड को दिखाई देगी, देन आपको दिखाई देगी, क्योंकि आपका फ्रेंड एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर एक डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसके लिए टाइम और स्पेस आपसे अलग होगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से स्पीड जितनी तेज होगी, ये इफेक्ट उतना ही इफेक्टिव होगा। और अगर हम अपनी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते लाइट की स्पीड को अचीव कर ले, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो टाइम हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। हमारे लिए टाइम रुक सा जाएगा। हो सकता है एक टाइम ऐसा भी रहा हो जब टाइम का पर्सपेक्टिव कुछ और ही रहा हो। उस टाइम जब सब कुछ एक ही जगह पर था, मतलब बिग बैंग के वक्त। बट हम आज तक ये समझ नहीं पाए हैं कि बिग बैंग के बाद ही यूनिवर्स, गैलेक्सी और स्पेस का फॉर्मेशन हुआ, या टाइम की शुरुआत किसी और तरीके से हुई। शायद ये बहस कभी खत्म ही ना हो। ये किस्सा आपके साथ रोज होता होगा कि अचानक आपकी नींद खुलती है और आपको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता। जब हम सोते रहते हैं तो हमें बीतते वक्त का कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि शायद उस समय हम एक स्टेबल स्टेट में होते हैं और ना ही हम में कोई मूवमेंट हो रहा होता है। मे बी यूनिवर्स भी टाइम को इसी तरीके से मेज़र करता हो। रिसर्चर्स के हिसाब से बिग बैंग के वक्त ही हमारा यूनिवर्स बना, बट ये भी तो हो सकता है कि उस वक्त उसकी आँख नहीं खुली हो। तब हम टाइम को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे लिए टाइम बीतते ही रहता है और हम टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। बट सवाल ये है कि जिस टाइम को हम ऑब्जर्व करते हैं, आखिर वो आता कहाँ से है? कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि टाइम टेम्परेचर से आता है, क्योंकि जब भी हम किसी मैटर को हीट करते हैं तो हम उसमें होने वाली चेंजेस को रोक नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि जो भी चेंजेस हमारी लाइफ में आसपास हो रही है और टाइम बदल रही है, उसकी वजह टेम्परेचर हो सकती है।
इनका ये मानना है कि टेम्परेचर टाइम से नहीं बल्कि टाइम टेम्परेचर से आया है। टाइम हमेशा आगे जाते रहती है क्योंकि एनर्जी हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होते रहती है। अगर हम टाइम को बहुत पीछे ले जाएं तो हमें दिखेगा कि यूनिवर्स की सारी एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी होती जा रही है जहां से बिग बैंग की शुरुआत होने वाली है। मतलब यूनिवर्स के शुरुआती वक्त में मे बी टाइम था ही नहीं, बट धीरे धीरे टाइम बना और फिर हम उसकी मदद से चीज़ों में होने वाले बदलावों को देखने लगे। हमारे यूनिवर्स में टाइम का एक ही डायरेक्शन है। टाइम यूनिवर्स में होने वाली चेंजेस का ही पैमाना है। मतलब अगर यूनिवर्स में या हमारे वर्ल्ड में हम होने वाले चेंजेस को रोक दे तो टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि सारी चीज़ें हमें एक जगह पर कांस्टेंट और एक जैसे दिखाई देंगी। टाइम सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें अपने पास्ट की यादों से और हमारे फ्यूचर की मिस्ट्रीज से जोड़े रखता है। उम्मीद है आपको ये मिस्ट्री पसंद आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।